हाँ तो बच्चों, आप हमारा थंबनेल देख के समझ गए होंगे आपके सामने कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके सामने जो आपके 12th क्लास में यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ओनली कितने हैं? 60 क्वेश्चन आपको तैयार करने ही करने हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम 2 टाइप से आता है, 2 या 3 टाइप से पूछा जाता है। कैसे? ऐसे भी आता है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। या दूसरा क्या है, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। अगर आपको ये आता है कि कूलाम का सूत्र लिखिए, आपको एक ऐसा भी आता है कि हमें 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा तो उतनी हमें डेफिनेशन लिखनी है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो आपको 1 नंबर में आए, ऐसे 2 नंबर में आए, तो आपको जितना में आपको लिखवाया जाएगा उतना ही लिखना है आपको। तो कैसे याद करना है, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। तो कूलाम का नियम क्या है? 2 बिंदु आवेश। तो हम क्या करेंगे, 2 बिंदु आवेश ले लिए हमने। ये 2 बिंदु आवेश है हमारे पास। एक आवेश हमारे पास प्लस क्यू है और एक आवेश क्या है हमारे पास, माइनस क्यू है। यह हमारे पास पहला क्या है, Q1 है, और दूसरा आवेश प्लस क्या है, Q2 है। 2 बिंदु आवेश हैं, वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, एक प्लस का भी हो सकता है और एक माइनस का भी हो सकता है। उसके बाद और जो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश किन दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब आप क्या दोनों माइनस भी ले सकते हो, दोनों प्लस भी ले सकते हो, और एक प्लस और एक माइनस भी ले सकते हो। तो आप सभी के लिए यही डेफिनेशन रहेगी। तो कैसे लिखना है, इस डायग्राम से समझेंगे। 2 बिंदु आवेशों के बीच, जब 2 आवेश होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, बल लगता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी होते हैं। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, अगर दोनों क्या है, प्लस प्लस हैं, तो उनके बीच कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर दोनों माइनस के तब भी प्रतिकर्षण होगा। एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो हम क्या करते हैं, परिभाषा में हम इन तीनों बातों को एक ही बात में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे कि जब 2 बिंदु आवेश है हमारे पास, तो इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के समानुपाती तथा दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। वैद्युत बल में क्या आते हैं, दोनों आते हैं, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण। तो क्या है, इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
मतलब जो बल है हमारा वो क्या होगा, दूरी नहीं, जो आवेशों की मात्रा होगी तो क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूरी r के वर्ग की क्या होगा, विकर्ण। मतलब जो हमें बात यहाँ लिखी है वो क्या है, जो बल होता है क्या होता है, f समानुपाती तो किसके हैं, मात्राओं की। मात्रा क्या है, q1 और q2। आवेशों की मात्रा क्या है, q1 और q2 के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरा क्या लिखा है, दूरी r के वर्ग के, दूरी r का बटे में आ गया विक्रमानुपाती होता है। उपरोक्त से उपरोक्त से क्या होगा, इन दोनों बातों को मिला देंगे हम, तो क्या होगा, f समानुपाती q1 q2 अपॉन r²। तो f क्या होगा, जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k। कांस्टेंट क्या आ गया हमारे पास, k। तो q1 q2 अपॉन r², जहां k एक नियतांक है, जहां k एक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, k बराबर 1/4πε0 होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सूत्र आ जाएगा इस हिसाब से, तो k के स्थान क्या रखेंगे, 1/4πε0। तो 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। तो ये एक फॉर्मूला किसका है, कूलाम के नियम का। तो बच्चों आपको क्या करना है, 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर आए, तो आपको इतना करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो एप्सिलॉन 0 है, इसमें जो क्या है, एप्सिलॉन 0 है, जो इसमें क्या है, एप्सिलॉन 0 है, वो क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या होती है, इसमें निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और बच्चों इसका क्या होता है, हम हमारे एमसीक्यू जो प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसमें इसका मान या इसका मात्रक पूछ लेता है, तो इसका मान और मात्रक भी लिखेंगे। एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। और मात्रक जो होता है एप्सिलॉन 0 का, जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका मान कितना होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, और इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक और हमें क्या रखना है, इसका एप्सिलॉन 0 क्या है, मान ये है और मात्रक ये है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक व एवं विमा लिखिए। तो क्या क्या करना है, हमें इसकी पहले परिभाषा लिखनी है और उसके बाद उसका मात्रक और विमीय सूत्र या विमा लिखनी है। तो हमें एक फॉर्मूले से ही याद रखेंगे हम, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Q और गुणा 2L। अब P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q क्या है, आवेशों का क्या है, किसी एक आवेश का क्या है, परिमाण है, और जो 2L है वो है अल्प दूरी, आवेशों के बीच क्या है, अल्प दूरी। तो लिखेंगे कैसे, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को
गुणनफल को मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से किसी एक आवेश का। क्योंकि क्या होता है, जब विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें क्या होता है, एक प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस आवेश होता है। एक माइनस और एक क्या होता है, प्लस। जो दो आवेश होते हैं तो उसमें से किसी एक आवेश का क्या हो गया, परिमाण। परिमाण का मतलब क्या है, मोड ऑफ निकालते हैं तो क्या होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस में ही आता है। तो किसी क्या लिखा है, एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन होगी और ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक लिखेंगे हम इसका मात्रक। तो ध्यान रखना है मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है इसका मतलब। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर। उसके बाद जो इसकी वीमा होगी, वीमे सूत्र या वीमा क्या होगा, LTA। ये भी आपको ध्यान रखनी है और हमेशा ध्यान रखना है कि जो वीमे सूत्र होता है वो बड़े कोष्टक के अंदर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत अक्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। तो हम बच्चों क्या करना है, इसकी जो परिभाषा है वो भी लिखेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, जो हमारी लाइन है, ये हमारे पास है एक समान वैद्युत अक्षेत्र है। क्या है, एक समान वैद्युत अक्षेत्र है। क्या है, एक समान वैद्युत अक्षेत्र। वैद्युत अक्षेत्र क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे। और इसमें क्या है, एक द्विध्रुव रखा है इसमें एक द्विध्रुव रखा है, ये है द्विध्रुव, ये क्या है, एक द्विध्रुव। इसमें क्या है, एक साइड पे माइनस चार्ज है और एक साइड पे क्या है, प्लस चार्ज। और जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसकी जो दूरी होती है वो दूरी क्या होती है, 12 होती है। और किस वैद्युत अक्षेत्र से कितने कोण पर रखा है, ये थीटा कोण पर रखा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसकी एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे द्विध्रुव, ये रखा द्विध्रुव है, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है, जो इसे क्या करता है, इसे घुमाने का प्रयास करता है। किसकी दिशा में, वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। इस प्रयास को ही क्या बोलते हैं, इस प्रयास या प्रयत्न क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर एक बल युग्म मतलब बल F बराबर QE, इधर भी बल बराबर QE। तो क्या है, एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य
करता है, जो उसे वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में, जो उसे वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास या प्रयत्न करता है। इस प्रयास अथवा प्रयत्न को क्या बोलते हैं? बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए अब फॉर्मूला भी निकालना है हमारे। तो क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करने के क्या लेते हैं? ये हमारे पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, इसे हमने ए और इसके क्या ले लिया हमने? बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। तब विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है हमें। तो क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत अक्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। तब इस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब जो कार्य होगा वही बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होगा, क्योंकि बलयुग्म आघूर्ण क्या करता है? कार्य करता है। तो इसलिए कार्य का क्या लेंगे हम? टो बराबर क्या होता है? बल गुणा लंब दूरी। अब बल कितना है हमारे पास? F है। और लंब दूरी कितना है? लंब दूरी ये होती है हमारे पास, डायग्राम देखो तो लंब दूरी क्या होती है हमारे ये पास, ये, और इसका वैल्यू कितनी होती है? 2L sin थीटा। और ये होती है हमारे पास अक्षेत्र दूरी, तो ये होती है 2L cos थीटा। ठीक है, तो लंब दूरी कितनी है? 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। तो F की वैल्यू हमें पता है कितनी है? QE है, और 2L sin थीटा। अब क्या करेंगे? E तो ऐसे ही रहेगा, Q को 2L के साथ लिखेंगे, Q गुणा 2L और sin थीटा। और हमने अभी पढ़ा है कि Q गुणा 2L को क्या बोलते हैं हम? P बोलते हैं। तो sin थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? P बराबर किसके होता है? Q गुणा 2L के। तो Q गुणा 2L के स्थान क्या आ गया हमारे पास? P आ गया। तो क्या आएगा? PE sin थीटा। तो टो की वैल्यू कितनी आ गई? PE sin थीटा। उसके बाद हमारे पास क्या था? इसका हम मात्रक भी लिखेंगे और क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। तो एक बात और है जो बहुविकल्प में आपको पूछी जा सकती है। यह एक
यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह आपके बहुविकल्प क्वेश्चन में आ सकता है कि एक ऐसी राशि है कि एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। मात्रक क्या आता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। उसके बाद हमारे पास क्या हो? विमेय सूत्र या वीमा। वीमा क्या होती है? ml/T-2। ठीक है। उसके बाद ये हमें तीनों बातें याद रखनी है और उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और ये क्या है? इनके बीच का कोण है। और टो क्या है आपके पास? बल युग्म आघूर्ण है। तो इसके बाद बल युग्म के अधिकतम मान के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में थीटा के स्थान में क्या रखेंगे? 90 डिग्री। तो टो बराबर अधिकतम के लिए क्या होता है? टो मैक्सिमम। तो क्या होगा बच्चों? टो मैक्सिमम हो गया, टो मैक्स आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम? बराबर PE साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टो मैक्स कितना आ जाएगा? PE। तो अधिकतम मान के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टो मैक्स बराबर PE। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन आपके 3 कंप्लीट हो गए। जो अगले क्वेश्चन होंगे आपको इसमें क्या होगा? हमारी जो वीडियो आएंगी उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे आपके 60 क्वेश्चन होंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आप रोज डेली बोर्ड एग्जाम से पहले हमारे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रोज आपको देखने होंगे और आपको तैयार करने होंगे। और तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है बच्चों।